से काफ़ी इस लोहारू विधानसभा की बात करें, इस इलाके में काफ़ी बड़े बड़े पहले कहें कि धुरंधर हम कह सकते हैं, उनको किस तरह से टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि तो एक इम्पोर्टेंट सवाल सर ये है कि भाई अगर टिकट नहीं मिलती है किसी भी पार्टी से तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? को बताया मैंने, जब राजनीतिक परिवार है, ताऊ जी मेरे 89 में 82 में इलेक्शन लड़ चुके हैं, फादर ने भी मेरे इलेक्शन लड़े हैं 3। अब छोटा ब्रदर है संदीप सिंह, उसने महेंद्रगढ़ से ऐसा जोरदार इलेक्शन लड़ा जहाँ बहुत बड़े 40-40 साल से जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो नेता वहाँ खड़े थे और बिल्कुल कम मार्जिन से वो हारा है। तो ऐसे परिवार में रह के अब रिटायरमेंट भी होगी मेरी, और जो इतना एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया है तो उस एक्सपीरियंस को फिर डिलीवर भी तो करूँ ना मैं। एक ये खास रही है, अगर टिकट भी पैसे दे के आप लाए तो क्या इलेक्शन लड़ोगे फिर आप? मतलब फिर आप लोगों को लूटोगे। हमारी तो ये पहले दिन से ये था कि मेरे फादर का और सबका कि ना तो हम टिकट के लिए पैसे कभी खर्चेंगे और ना ही हम कोई पेड वर्कर बनाएंगे। मतलब जो दिल से आत्मा से जुड़े वही वर्कर है। ये नहीं है कि हम चाय पानी देकर के पैसे दे के चाय पानी करवाएं। किसी वर्कर को एडवांस में पैसे दे दिए, भाई तो हमारी गांव में आएंगे चाय पानी कर देना, 40 आदमियों को दे दिए, ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं किशन सैनी। आज हम सिवानी मंडी में मौजूद हैं, लोहारू विधानसभा में, और ये पीछे जो अग्रसेन धर्मशाला है, ये पीछे भारी संख्या में लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है पूर्व IAS जो कमिश्नर है जगदीप सिंह, उन्होंने एक कार्यकर्ता मीटिंग रखी है और कार्यकर्ता मीटिंग में एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ से लेने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। आपने सुना होगा कि ये चुनाव लड़ने की भी बात इनकी कही जा रही है कि वे किन पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो आज जो है यहाँ से एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से और कार्यकर्ताओं की राय लेने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि किस रुख में, किस साइड में, किस पार्टी के साथ जो है
चुनाव लड़ा जाए या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो मैदान में आएंगे। और अंदर जो देख सकते हैं जगदीप सिंह जी अभी पहुंच चुके हैं कार्यकर्ताओं के साथ, और भीड़ देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर, और पूरा जो अंदर का जो स्पेस है पूरा कचाकच भरा हुआ है। तो अंदर की कवरेज जो है हमारे चैनल पे आपको लगातार देखने को मिलती रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए जगदीप सिंह के जो मजबूत कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और ये जो कार्यकर्ता मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि इनसे कुछ सलाह मशूरा कर सके। तो सर किस तरह से साथ देने की बात चल रही है कि भाई कार्यकर्ता इतने मजबूत तरीके से खड़े हैं, भाई अब की बार तो ऐसा लग रहा है कि भाई एक तरफा माहौल बन चुका है, क्या कहें? बिल्कुल है जी। जब चौधरी बहादुर सिंह जी शिक्षा मंत्री थे उस टाइम लोहारू हल्का को इतना ज़्यादा विकास किया था। हम सारे हल्के वाले ये सोच रहे हैं उनके परिवार से कोई आए और यहाँ से चुनाव लड़े, वही प्रोग्रेस फिर हमारे हल्का का हो। इनने निस्वार्थ भाव सेवा की थी, वो उनके काम आएगी। हम सब वर्ग इनके साथ है, तन मन धन से, दिल से, जान से, बगैर कोई लालच से, हिम्मत करके हम साथ हैं। बिल्कुल जैसे भी होगा हम साथ देंगे जी। मतलब जैसे पहले जो नेता थे उनमें कोई ना कोई कमी रही होगी, जिस तरह से ये बदलाव का इशारा कर रही है जनता। नहीं, शिक्षा मंत्री जो बहादुर सिंह की नैतिकता जो थी ना, हम उनके साथ हैं, न कि हम किसी की काट पास करते हैं। हम सिर्फ उन्हीं परिवार के साथ है, भी इनका अच्छा काम किया हुआ है, आगे भी अच्छा काम होगा। सर क्या कहना चाहेंगे? ये मीटिंग का मैसेज मिला था जी, तो चौधरी बहादुर सिंह विचार मंच की तरफ से मेरे फ़ोन पे मैसेज आया। मैसेज के माध्यम से हमने एक मीटिंग अटेंड करने का विचार बनाया। तो यहाँ के देखा कि बड़ा ही ज़बरदस्त एक बहुत बड़ा रैली का रूप धारण कर लिया है मीटिंग ने। पारिवारिक रूप से 99 से जब इनेलो की तरफ से चुनाव लड़ा था मंत्री जी ने, जब से हम इस परिवार के साथ में बिल्कुल एक हमारे परिवार की तरह से जुड़े हुए हैं, और आगे उम्मीद ये करते हैं कि भाई समाज का भला करने वाला परिवार है तो लोहारू हल्के में मात्र ये जगदीप जी का परिवार ही है जिससे समाज का भला हो सकता है। युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाने का इन्होंने संकल्प लिया है, और आगे ये उम्मीद करूँगा लोहारू हल्का की जनता से अपील भी करूँगा कि भी इनका समर्थन करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय दिलवाएं। ऐसा सर, मैंने इस परिवार से मैं 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। चौधरी बहादुर सिंह का समय हमने देखा था, 2 इलेक्शन हम हारे और 1 इलेक्शन जीत के वो मंत्री जी भी बने। वो लोहारू हल्का के पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने अपने छवि के ऊपर कोई दाग नहीं लगने दिया। ऐसे मंत्री रहते हुए 36 बिरादरी का काम उन्होंने किया। और जगदीप भाई साहब जैसे भी जिस पोस्ट पर रहे, इस क्षेत्र का कोई भी आदमी के पास ऑफिस में गया क्योंकि इतना मान सम्मान किया, उस वजह से आज इतनी भीड़ हमें देखने को मिली। इनकी एक आवाज़ के ऊपर एक फ़ोन किसी लोगों को हमने किए थे, और यहाँ का जो सारा काम मैं मेंटेन कर रहा था, और मेरे 2-4 साथी और भी थे। इतनी भीड़ की हमें आज उम्मीद भी नहीं थी। बढ़ चढ़ के भी शिवानी के लोग जो आए आज, हमें बड़ी खुशी है। और ये परिवार हमें ये चाहते हैं कि भी आगे जगदीप सिंह को अच्छी पार्टी टिकट मिले और चुनाव लड़े, नहीं भी टिकट मिले तो भी चुनाव लड़े। कि आपने भी देखा होगा आज इतनी संख्या में जो लोग आए हैं, ये सब इनकी आवाज़ पर आए हैं, और अपने पैसे पर अपनी गाड़ी, अपना मोटरसाइकिल, अपनी कार, जीप जो भी इनको साथ में मिला वो लेके यहाँ आए आज। लोहारू हल्के की जनता बदलाव चाहती है, भी कोई नया पढ़ा लिखा व्यक्ति आए। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षित परिवार से शिक्षित आदमी, और जनता तो आपने खुद देखी है, जनता बदलाव चाहती है, बिल्कुल बदलाव चाहती है। ये सिवानी की महिलाएं हैं, कौन से जगह से है जी? सिवानी से 5 वार्ड से। 5 नंबर वार्ड से? हाँ जी। तो काफ़ी महिलाएं आए आपके वार्ड से? हाँ जी। तो जगदीप जी को सुना है, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी, हम बहुत दिनों से इसके साथ में रहते हैं। अच्छा, पहले से साथ हैं आप? हाँ जी। तो अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। कैसा समर्थन रहेगा आपकी तरफ? अच्छा, बढ़िया रहेगा जी। तो काफ़ी महिलाएं इनको समर्थन देने के लिए यहाँ मीटिंग में गए? हाँ जी, हम जो भी मीटिंग होती है उसके साथ में हर जाते हैं। गरीब तबके के साथ रहते हैं? हाँ जी। तो काफ़ी फर्क है जी इसमें, मतलब नौकरी वोकरी की भी बात करी है उन्होंने? हाँ जी, BA करोड़ बच्चे वगैरह बैठे हैं जी, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, वो करवाना चाहते हैं हम। अच्छा, मतलब ये ही ऐसे व्यक्ति हैं जो बच्चों को नौकरी प्रोवाइड करवाएंगे? हाँ जी। आपको विश्वास है जी? और कोई गरीब आदमी है। भाई जी क्या कहोगे जगदीप के बारे में? मैं तो बेटा मेरी पेंशन बनवा दी, या बूढ़ा पेंशन। हाँ, नहीं, जगदीप जी के बारे में क्या कहोगे आप? सुना है कैसे नेता है? हम तो बढ़िया कराएंगे, वोट भी देंगे सब करने। वोट दोगे? हाँ, हाँ, सारा काम करवा हुआ जी, हम इसके साथ। हाँ, इसके साथ। हम भाई जगदीप सिंह के साथ 20 साल से कंधा मिलाकर साथ रहते हैं, और मंत्री जी ने बड़े विश्वास के साथ सब लोगों का काम किया और ईमानदारी से किया। हम सब लोगों का
साथ लेकर चलते हैं, उसी नेता के साथ है, वो भाई जगदीप सिंह है। पहले ये अपने कार्यकर्ताओं से इसलिए बात करने आए हैं कि भाई क्या हमें चुनाव में उतरना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए, मतलब ये डिस्कस करने के लिए आज मीटिंग रखी थी। हाँ, ये मीटिंग रखी थी, लेकिन जनता, सिवानी तहसील की पूरी जनता ये चाहती है कि जगदीप सिंह चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। समर्थन साथ है, काफ़ी जोश। चौधरी जगदीश सिंह के बारे में हमेशा से एक युवा कार्यकर्ताओं का जोश हमेशा से रहा है और आगे भी बढ़ चढ़ के रहेगा, पूरा सहयोग करेंगे। खास करके सिवानी के जो एरिया जो लोग हैं, भाई साहब में बहुत लगाव है, अच्छा प्रेम है और बड़े रंग चाव से इनका साथ देते हैं। और इन्होंने पीछे भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम करे थे 2014 के अंदर। अनफॉर्चुनेटली उनकी एक थोड़ी सी कमी हाईकमान के द्वारा रह गई, कोई टिकट की वजह से रह गई थी, इसलिए तो रिकॉर्ड दौड़ में तो चौधरी बहादुर सिंह जीते थे। अब भगवान ने चाहा तो चौधरी जगदीश सिंह जी को टिकट मिली और इलेक्शन लड़ा तो अच्छे बहुमत से जीतेंगे, लोग पूरा इनका भरपूर साथ देंगे। सारे साथी चाहेंगे और इनका एक ही फैसला होगा, भाई ये चुनाव लड़ना चाहिए। हार जीत तो चलती रहती है, तो खेती है इनकी राजनीति की तरह, खेती की तरह ही है, करते रहते हैं, तो चुनाव तो लड़ना ही चाहिए। ये जो इतने दिन भाई इकट्ठे हुए हैं, इन सब की भावना को देखते हुए चुनाव अवश्य लड़ना चाहिए और इनकी भावनाओं को कदर रखना चाहिए। भाई हम ये कहना चाहेंगे, अगर ये चुनाव लड़ते हैं ना, ये तो किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, ये बेझिझक जीतेंगे और एक अच्छे इंसान हैं और ये ऐसी भावनाओं के इंसान हैं कि हम किसी का काम करने के इच्छुक हैं। लोगों की तरह ये नहीं है कि भाई हम हमारी जेब भर लें, इनकी जेब भरने के लिए तो इनके पास खुद के पास पैसा ही पहले बहुत है। ये इच्छुक है कि हम किसी का कुछ कार्य इस देश का सुधार कर पाएँ और हम यहाँ इलेक्शन लड़के भाई कोई राजनीति की जैसे भी कोई टिकट देते हैं तो टिकट अगर इनको मिलती है तो मिलने के बाद बिल्कुल निश्चिंत इनकी जीत है। कैसा सहयोग रहेगा? बहुत अच्छा सहयोग रहेगा। मतलब अब की बार ऐसा लग रहा है कि भी कुछ राजनीति में बदलाव आएगा, यहाँ सिवानी के लोग भी और जैसे लोहारू के लोग भी, सभी लोगों ने मतलब ये कहा है कि अब की बार बदलाव करना है। हाँ, अच्छा काम है, अच्छा होना है अभी, अब की बार अच्छा होना चाहिए। हाँ, सिवानी से होता हूँ जी, मैं बोला काम है मेरा। अच्छा, तो कैसा समर्थन रहेगा आपके पास? समर्थन अच्छा वोटां तय MLA बनाऊंगा और फिर मंत्री बनेगा और फिर हल्का काम करेगा 127 काम का। और रोड फुटिया पड़े, रोड सारा बेकार है बिल्कुल। सिवानी से ले कालो ताई इतना दर्रा पड़े रोड में। कोई पहले जो नेता थे उन्होंने कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं कराया। अब की बार मन बना लिया जनता, मन बना लिया जनता ने। अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ, हमारा तो लड़का BA कर रखी है जी, अब नौकरी बिना बैठे हैं, 3 बच्चे हैं, लड़की हैं 3, हमें नौकरी वास्ते बता रहे हैं जी। ये 25 साल हो गए तो भी हमारे बच्चे BA करे बैठे हैं, पता है जी, बेरोजगार। महिलाओं का पूरा साथ रहेगा? हाँ, साथ ही है हमारा। कितनी महिलाएं आई थी? नहीं है, 100 के ऊपर है हमारे, 90-80 महिला थी हमारे। हाँ, चार वार्ड की हमारी पार्टी में 100 तो ऊपर है हमारी पार्टी में। मैं यशवीर बेदी, वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश। आज जो मिशन जो लेके चले हैं जगदीप जी कमिश्नर साहब, चौधरी बहादुर सिंह जी विचार मंच, ये एक मिशन है और इस मिशन के तहत पूरे हरियाणा में कार्य कर रहे हैं भाई साहब। तो आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से पूरी जो सिवानी ब्लॉक की जो जनता है उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज इन्होंने एक सिर्फ विचार मंच के तौर पे कार्यकर्ता का किया था, लेकिन लोगों ने के अंदर इतना प्यार है कि आज वो एक जनसभा का रूप ले लिया। तो इससे जाहिर होता है कि जो भी कार्यकर्ता जो निर्णय लेंगे भाई साहब के लिए, तो हम भी उनके साथ खड़े हैं। जैसे भी वो निर्णय देंगे हम उनका स्वागत करेंगे। क्या कहना चाहिए? हम एक विचार चर्चा के माध्यम से मैं अपनी लोहारू हल्के की और जो शिवानी की पावन बेला पे जो आज विचार मंच का ये कार्यक्रम हुआ है, ये हमारी जनता ने, शिवानी ब्लॉक की पॉपुलेशन ने जो दिखाया है प्यार का उमंग, वो हम शिवानी हल्के की जनता का बहुत आभार प्रकट करेंगे। और बगैर खर्चा और बगैर बुलाए एक छोटे से संदेशे पे एक विचार गोष्ठी का जो चर्चा सम्मेलन में इतनी भारी संख्या में जो पब्लिक आई है, ये मैं आपका बहुत बहुत पत्रकारों का भी धन्यवाद करता हूँ, छाया मित्रों का। तो आपने ये यहाँ आने का कष्ट किया और हमारी ये जो प्रति जो आपने ली है और ये आगे कार्यक्रम बढ़ने का जो है
हमारा मिशन, हमारे जगदीप सिंह भाई जी का एक ही मिशन है, सबसे मिलना, सबसे जुड़ना और सबका प्यार से काम करना। भाई जगदीप सिंह का परिवार पिछले 75 वर्ष से इस इलाके की सेवा कर रहा है और इलाके की जनता दिल जान से इनको पारिवारिक सदस्य मानते हैं और सभी के आग्रह पर भाई साहब ने स्वीकार किया है कि मैं लोहारू हल्के से इलेक्शन लड़ूंगा और यहाँ की जनता ने आश्वासन दिया है भाई साहब को कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हम जगदीप सिंह को जिताने का काम करेंगे। अगर लोहारू हल्के में अगर कोई नेता जीत सकता है तो जगदीप सिंह ही जीत सकता है, इसके अलावा और कोई सीट को नहीं निकाल सकता। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी जमानत जब्त करके जगदीप सिंह अकेला आगे निकलेगा। 100% इनकी जीत निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोहारू हल्के का बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति इनको प्यार प्रेम की नज़र से देखता है और इन्होंने कभी अधिकारी रहते हुए भी हल्के के किसी कार्य के कोई बच्चा चला गया इंटरव्यू देने या और कुछ करने के लिए तो उसका मान सम्मान किया और उनको रहने की खाने पीने की व्यवस्था करी। हमेशा ये राजनीति के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी हैं। समाज के अंदर इनका छोटा गरीब महिलाओं की सेवा कर रहा है और खिलाड़ियों की सेवा कर रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक सोशल परिवार है। हमेशा इलाके की जनता के हक में कार्य करता रहा है, निष्पक्ष कार्य करता है और आज तक इनके परिवार पर कोई भी नेता अभिनेता विरोधी भी कोई ये नहीं एलिगेशन लगा सकता कि ये भ्रष्टाचारी करी या और कोई करे। हमेशा इनकी मिसाल कायम रहेगी। हरियाणा के इतिहास में आज तक कोई विरोधी लोग भी इनकी तारीफ करते हैं, कोई इन पर भ्रष्टाचार वगैरह का आरोप नहीं लगा सकता। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, आज सिवानी के अंदर हम मौजूद हैं तो सर ये एक कार्यकर्ता मीटिंग रखी थी और इसमें एक ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली, तो इससे सर क्या इशारा है, किस तरह का आगे की रणनीति तैयार की? देखो, ये चौधरी बहादुर सिंह विचार मंच का गठन हुआ था, लगभग 2 साल हो गए। तो उस विचार मंच का कार्य सामाजिक कार्य करने के लिए ही किया गया था शुरू, जिसमें लड़कियों की शिक्षा है, स्पोर्ट्स के लिए इक्विपमेंट्स देना, ड्रेसेस देना, उनकी ट्रेनिंग को फैसिलिटेट करना, उसके बाद ऑर्फन्स की मदद करना, विडोज़ की मदद करना और आपका फौजियों का और फ्रीडम फाइटर्स की मदद करना। ये जो संस्था है ये पूरी स्टेट में काम कर रही है, ना कि अकेले डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके माध्यम से शुरू किया था। तो एक तो उसकी चर्चा करनी थी आज हमारे जो पारिवारिक साथी, पारिवारिक लोग जो इतने साल बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि सामाजिक प्रोग्राम तो मैं काफ़ी समय से करता आया हूँ, कोई शादी में चले गए, कोई फंक्शन में चले गए, लेकिन इस तरह का जो एक कार्यक्रम था जिसमें मैं चाह रहा था जो 25 साल से मेरे पिताजी चौधरी बहादुर सिंह के साथ जो जुड़े हुए लोग थे और आज तो कुछ ऐसे लोग भी आए जो मेरे ताऊ जी चौधरी रामनारायण सिंह जो IAS थे पूर्व और MP रहे, उनके साथ उनके जो बच्चे मिले आज कि मेरे दादाजी आपके ताऊ जी के साथ रहे हैं या मेरे पिताजी आपके पिताजी के साथ थे, तो बड़ी खुशी का एहसास हुआ। तो हमें ये था कि आज सिर्फ सिवानी ब्लॉक के हमारे पारिवारिक और साथी जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आएँ और अपने विचार दें और विचार हमारे लें और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। जैसा कि आप पूछ रहे हो भाई अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप तो देखो, हमारा राजनीतिक परिवार है, पहले प्रशासनिक परिवार रहा है, सारे हम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में रहे। 1947 के बाद से ही मेरे ताऊ जी ने ज्वाइन कर लिया था एज तहसीलदार, तो उसी पीरियड से लेके लगातार चलते रहे। वो 1970 में भी DC थे वो, तो आज से जब 50 साल पहले हमारे परिवार में DC रहे हैं तो प्रशासनिक अनुभव की तो कोई कमी है नहीं। उसका मेरे पिताजी रहे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, फिर वो मंत्री रहे, फिर मैं रहा। और हमारे लिए, हमारे साथियों के लिए, मेरे लिए भी गर्व की बात है कि हमारे लोहारू हल्के में मैं एज IAS पहला कमिश्नर इस हल्के में रहा, तो वो भी मेरे लिए एक बड़ी गर्व की बात है। और मैंने ऑफिसर रहते हुए एज कमिश्नर, एज DC, एज SDM और डिफरेंट पोस्ट पे एज सेक्रेटरी फाइनेंस और ट्रांसपोर्ट में, इरिगेशन में, PWD में, SCBC में, सोशल वेलफेयर में जो एक्सपीरियंस हासिल किया और काम भी बहुत करे। हमने इन लोहारू के लोगों को, चाहे तीनों ब्लॉक में सिवानी, लोहारू, बहल, इनको एक परिवार की तरह माना और परिवार की तरह ही इनका मान सम्मान किया और आदर किया। आज समाज ऐसा है कि काम तो सेकेंडरी चीज़ है, पहली चीज़ है मान सम्मान, इज्जत और प्यार। अब जो बच्चा यहाँ से एग्ज़ाम देने या किसी काम के लिए, कोई ट्रांसफ़र के लिए अगर चंडीगढ़ गया तो उसका फ़ोन जिसका आ गया तो समझ लो उसका इंतजाम मेरे पास होता था, ठहरने का और जो भी था। अब आज जो आप ये इतनी भीड़ देख रहे हो, मेरे को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कार्यकर्ता इतनी संख्या में आएंगे। हमने इंतज़ाम भी लगभग
1200 लोगों का किया था। तो पता नहीं था कि 1000 से ऊपर संख्या इतनी चली जाएगी ज़्यादा। तो ये लोग सारे दिल से और आत्मा से जुड़े हुए लोग हैं जो वर्षों से हमारे साथ हैं। कि एक सबसे बड़ी बात हमारी मीटिंग्स की ये रहती है, पिछले 10 साल में किसी भी कार्यकर्ता को हमें गाड़ी देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई साधन देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हर वर्कर अपने साधन से, अपने दम पर, अपने हिसाब से हर जगह आता है। हमारा कोई खर्चा नहीं है यहाँ, सिर्फ जो खर्चा है कोल्ड ड्रिंक और लड्डू का है बस। बाकी कोई खर्चा नहीं, सारा खर्चा सारा अपना वर्कर खुद करते हैं, अपनी जेब से करते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे पेड वर्कर नहीं है ये, पेड वर्कर नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इनको हमने कोई तनख्वाह पे रखे हुए हैं या सैलरीड होंगे, ये वो भी नहीं है ये। तो आपने जैसे अपने उद्बोधन में जैसे बात रखी थी कि भाई चुनाव लड़ना तय है, जैसे आपने कहा था कि चुनाव डेफिनेटली हम लड़ेंगे, लेकिन ये डिसाइड करना है क्योंकि आपने 2-3 जगह और मीटिंग वगैरह करनी है। आपने बताया कि भी हम गांव में और जाएंगे, कुछ गांव बाकी हैं और ऐसी मीटिंग और भी करेंगे। तो आपने ये कहा है कि भी चुनाव तो निश्चित रूप पे लड़ना ही लड़ना है, वो टिकट पे लड़ना है वो बाद में डिसाइड होगा, वो भी क्या क्लियर कर पाएंगे? देखो बताया मैंने, जब राजनीतिक परिवार है, ताऊ जी मेरे 89 में 82 में इलेक्शन लड़ चुके हैं, फादर ने भी मेरे इलेक्शन लड़े हैं 3। अब छोटा ब्रदर है संदीप सिंह, उसने महेंद्रगढ़ से ऐसा ज़ोरदार इलेक्शन लड़ा जहाँ बहुत बड़े 40-40 साल से जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो नेता वहाँ खड़े थे और बिल्कुल कम मार्जिन से वो हारा है। तो ऐसे परिवार में रह के अब रिटायरमेंट भी होगी मेरी, और जो इतना एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया तो उस एक्सपीरियंस को फिर डिलीवर भी तो करूँ ना मैं। अब वो बांटेंगे, लोगों से शेयर करेंगे। और मेरा तो यह है कि सिस्टम को जो जानने वाला है वही सिस्टम को इम्प्रूव कर सकता है, वही सिस्टम को सुधार सकता है और वही उसमें एक अच्छाइयाँ ढूंढ के उसको इम्प्लीमेंट करवा सकता है। अब ये जो इतना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, कल को हम पॉलिटिक्स में आते हैं और परमात्मा चाहे हमारे सारे साथी मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं हम उस स्टेज पर आएंगे काम करने की स्थिति में। तो हमें पहले दिन से काम करने का अनुभव है, जो 25 डिपार्टमेंटों में हमने काम किया है, तो वो आगे हमें काम देगा सारा। सर जैसे काफ़ी इसे लोहारू विधानसभा की बात करें, इस इलाके में काफ़ी बड़े बड़े पहले कहें कि धुरंधर हम कह सकते हैं, उनको किस तरह से टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि वो तो हर परिपूर्ण है हर काम में, जैसे कि चाहे कोई भी ले लो, चाहे पैसों की बात ले लो या फिर कोई भी झूठ बोलने की बात ले लो या एक जो नौकरी प्रोवाइड करवाने की बात है। आज जितने भी बेरोजगार हैं युवा घूम रहे हैं, तो ऐसे बड़े दावे होते हैं। एक ये खास रही है, अगर टिकट भी पैसे दे के आप लाए तो क्या इलेक्शन लड़ोगे फिर आप? मतलब फिर आप लोगों को लूटोगे। हमारी तो ये पहले दिन से ये था कि मेरे फादर का और सबका कि ना तो हम टिकट के लिए पैसे कभी खर्चेंगे और ना ही हम कोई पेड वर्कर बनाएंगे। मतलब जो दिल से आत्मा से जुड़े वही वर्कर है। ये नहीं है कि हम चाय पानी देकर के पैसे दे के चाय पानी करवाएं। किसी वर्कर को एडवांस में पैसे दे दिए, भाई तो हमारी गांव में आएंगे चाय पानी कर देना, 40 आदमियों को दे दिए, ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है। चलो एक इम्पोर्टेंट सवाल सर ये है कि भाई अगर टिकट नहीं मिलती है किसी भी पार्टी से तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? इस पर मैं अभी कोई खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अभी अपने स्पीच में अपने साथियों को, परिवार के लोगों को एड्रेस किया है। उसमें यही कहा है कि भाई मैं पहले तीनों ब्लॉक्स की और फिर गांव वाइज मैं अपने साथियों के साथ बैठ के चर्चा करूं और जो मेजॉरिटी डिसीजन होगा, जो निर्णय मेरे साथी लेंगे, इलेक्शन तो इन्होंने लड़ना, सबने, अकेला मैंने लड़ना होता तो मैं डिक्लेयर ही कर देता। तो वो जो निर्णय लेंगे, जो एक डिसीज़न देंगे मेरे को कि फलानी पार्टी से आप टिकट लो, उनको जो नेता पसंद होगा, उनको जो पार्टी पसंद होगी, उस मेजॉरिटी डिसीजन के साथ मैं जाऊंगा। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। देखिए आज हम सिवानी में मौजूद हैं और ये कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई थी और काफ़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता, इनके जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, वो जो लगातार 25 साल से इनके साथ परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर आए और इनको एक मजबूती प्रदान की। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। लगातार इस इलाके में और इस तरह की जो खबरें हैं, आपको विभिन्न प्रकार की खबरें देखने को मिली, लेकिन ये जो एक सच्चाई थी यहाँ की, अभी एक्चुअल में एक बगैर खर्चे, बगैर कुछ ऐसा साधन प्रोवाइड किए बगैर एक कॉल पर ही सारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कहा कि अब की बार जो है जगदीप सिंह को ज़रूर चुनाव लड़ना चाहिए और तन मन धन से ये कार्यकर्ता इनके साथ हैं। तो प्लीज़ जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं आगे से आगे शेयर करें। आप बने रहिए MJN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।